सास की नकल। सास बहू की नकल करती है और बहू उसे हंसी में उलझा देती है। परिचय। सास बहू का रिश्ता भारतीय समाज में एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा से ही दिलचस्प और कभी कभी तनावपूर्ण रहता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी गुस्से या कड़वाहट के मजाकिया बन जाते हैं। यही कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें सास अपनी बहू की नकल करती है और बहू उसे हंसी में उलझा देती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक सास और बहू के बीच की नोकझोंक और प्यार के पल धीरे धीरे मजाक और हंसी में बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत। राजेंद्रपुर गांव में एक छोटा सा घर था, जहां एक प्यारी सी सास और बहू साथ रहती थीं। सास का नाम था श्रीमती विजयलक्ष्मी और बहू का नाम था सविता। सविता एक समझदार और हंसमुख लड़की थी, जबकि विजयलक्ष्मी एक पारंपरिक सास थी जो अपने घर और परिवार की देखभाल में पूरी तरह से लगी रहती थी। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन कभी कभी सास अपनी बहू की आदतों को लेकर उसे ताने भी मार देती थी। हालांकि सविता ने कभी इसका बुरा नहीं माना और अपनी सास को हंसी में उलझा देती थी। सास की नकल। एक दिन की बात है, सविता अपने घर के कामों में व्यस्त थी। घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी और साथ ही बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी विजयलक्ष्मी आकर बैठ गईं। सविता को काम में व्यस्त देखकर विजयलक्ष्मी ने शरारत से कहना शुरू किया, तुम भी क्या बहू हो, बिल्कुल मेरी तरह काम में लगी रहती हो। लगता है अब तुम्हारे जैसे ही आदतें मुझे भी लगने लगी हैं। सविता मुस्कुरा दी और कहा, क्या सासू माँ, आप तो जैसे कुछ भी नहीं करती, हमेशा मुझे देखकर नकल करने की आदत हो गई है। विजयलक्ष्मी चौंकी और बोली, क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? तुम तो जानती हो मैं कितनी मेहनती हूँ। मुझे तो अब तुम भी अपनी तरह के कामों में व्यस्त दिखने लगी हो। सविता ने हंसी के साथ कहा, सासू माँ, आप तो अब मेरी आदतें पूरी तरह से अपना चुकी हैं। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि आप मेरी नकल कर रही हैं। यह सुनकर विजयलक्ष्मी को हंसी आ गई। वह कहने लगी, तुम तो मुझे उल्टा घुमा रही हो। ठीक है, देखो अब मैं तुमसे एक नया काम सीखूंगी, फिर देखना। क्या तुम मेरी नकल कर सकती हो? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। आज से हम दोनों एक दूसरे की नकल करेंगे। सास और बहू की नकल। अगले दिन विजयलक्ष्मी और सविता ने एक दूसरे की नकल करने का मन बना लिया। सबसे पहले विजयलक्ष्मी ने सविता की चाल की नकल करने की कोशिश की। वह बिल्कुल सविता की तरह हाथ में बर्तन लेकर रसोई से बाहर आईं और अपनी चाल को थोड़ा घुमाकर चलने लगीं। सविता ने देखा और हंसी रोक नहीं पाई। सासू माँ, आप तो मेरी तरह बिल्कुल चलने लगीं, सविता ने चिढ़ाते हुए कहा। विजयलक्ष्मी ने अपनी नकल करते हुए कहा, क्या तुम मेरी चाल पर हंस रही हो? तुम भी तो मेरी तरह देखो, तुम्हारी चाल में भी कुछ खास है। फिर सविता ने विजयलक्ष्मी की आदतों की नकल करना शुरू किया। वह ठीक वैसे ही किचन में गई, जैसे विजयलक्ष्मी करती थीं, थोड़ा आकर हर चीज को ठीक करना, फिर थोड़ा इधर उधर देखना और फिर किसी काम में लगना। विजयलक्ष्मी यह देखकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम सच में मेरी नकल कर रही हो। अब देखो, अगले दिन से हम दोनों एक दूसरे की आदतों की नकल करेंगे तो हमारा दिन मजेदार होगा। नकल के बहाने प्यार। सास और बहू की नकल अब एक दिनचर्या बन गई थी। दोनों एक दूसरे की आदतें सीखने और नकल करने में खुश रहने लगी थीं। कभी सास बहू से कहती, आज तुम मुझे अपनी तरह से काम करने दो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करती हो। कभी बहू कहती, आज मैं तुम्हारी तरह से घर की सफाई करूंगी, देखो तो सही। इन मजाकिया नकलों के कारण उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया।
वे अब न केवल एक दूसरे के साथ घरेलू कामों में भागीदार थीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में भी खूब समय बिता रही थीं। दोनों की नकल करने की आदत अब केवल एक मजाक नहीं रह गई थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नई ताजगी लेकर आई थी। बदलाव। कुछ महीनों बाद एक दिन विजयलक्ष्मी को अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है। कभी कभी बहू की नकल करने से वह खुद भी अपनी पुरानी आदतों को हंसी में बदल देती थीं। सास और बहू के बीच की नोकझोंक अब प्यार में बदल चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए नकल करने या मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है। निष्कर्ष। सास और बहू के बीच का रिश्ता बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी यह मजाक और हंसी में उलझ जाता है, तो कभी यह गहरी समझ और प्यार में बदल जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में थोड़ी नकल और हंसी मजाक से प्यार और अपनापन बढ़ता है। कभी सास बहू की नकल करती है, तो कभी बहू सास की नकल करती है, लेकिन इन नकलों के जरिए वे एक दूसरे को और करीब पाती हैं। इस तरह के रिश्ते ही परिवार की खुशहाली का कारण बनते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।